जरा आपको बताते हैं। अब हमने आपको ये बता दिया, लेकिन जो शक जाहिर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, डीप स्टेट का जिक्र अभी कुछ दिन पहले हमने प्रहार में आपको बताया था, शक अलग अलग चीज़ों को लेकर जाहिर करी, टाइमिंग को लेकर बहुत प्रश्न है। क्यों प्रश्न है, जरा समझिए। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सोरोस का प्रोपोगेंडा कैसे एक्सपोज हो रहा है। सोरोस का कांग्रेस से लिंक है, ये आप समझ गए, लेकिन एजेंडा देखिए। संस्था FDLAP, जिसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी, निवेशक कौन है इसमें? जॉर्ज सोरोस निवेशक हैं। और एजेंडा क्या है? कश्मीर को भारत से अलग करना। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, संस्था हिडनबर्ग, अभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट जारी हुई थी, आपको याद होगा। निवेशक इसमें कौन है? जॉर्ज सोरोस निवेशक है। एजेंडा क्या है? भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाना। आपको याद है कैसे रिपोर्ट आने के बाद शेयर बाजार में उठापटक हो गई थी। तीसरा एग्जाम्पल, OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसको लेकर खुलासा हुआ था कि पत्रकार अलग अलग विधाओं के जुड़ते हैं और डिटेल रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन इसमें भी निवेशक कौन है? जॉर्ज सोरोस ही निवेशक हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए और सुनिए। यहाँ पर एजेंडा क्या है? आर्थिक अपराध के झूठे केस कई जगहों पर लगाए गए। इसके अलावा ये जो 3 मामले हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे जॉर्ज सोरोस हर जगह एक कॉमन लिंक के तौर पर सामने आ रहा है। और यही वजह है कि बार बार ये डीप स्टेट का मुद्दा उठ भी रहा है, प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, और प्रश्न पूछना लाजमी भी है क्योंकि लिंक कांग्रेस से सामने आ चुका है। जरा इसी से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। गद्दारी करते हैं। देश में इस समय संसद का शीतकालीन सत्र जारी है, साथ ही जारी है विपक्ष का हंगामा, जारी है संविधान को बचाने का फेक नैरेटिव, और जारी है संसद के सत्र में खलल डालकर जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाना। लेकिन आज जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था, उससे पहले ही संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी मंशा साफ कर दी। किरेन रिजिजू ने बता दिया कि आखिर विपक्ष किसके इशारे पर संसद की कार्रवाई में खलल डाल रहा है। बीजेपी ने आज एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बौखला उठा। संविधान की दुहाई देने वालों के गले सूख गए, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की उस नस को दबा दिया जिससे कांग्रेस का देश विरोधी एजेंडा खुलकर सामने आ गया। हाथ में संविधान लेकर बार बार देश बचाने की बात कहने वाले कांग्रेसी नेताओं की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानता। इस संगठन में एशिया के कई देशों के कई नेता शामिल हैं, लेकिन सह अध्यक्षों में सोनिया गांधी का नाम ये बता रहा है कि इस संगठन के मकसद को सोनिया की रजामंदी मिली हुई है। तभी तो एशिया के महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर इस संगठन के मेन पेज पर क्राइसिस ऑफ कश्मीर लिखा हुआ है। वही कश्मीर जहां अमन और शांति है, वही कश्मीर जहां के युवा हथियार नहीं बल्कि रोजगार की बात करते हैं, वही कश्मीर जहां लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई और उसी सरकार की सहयोगी खुद कांग्रेस भी है। लेकिन FDLAP और सोनिया गांधी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। भारत देश का सिस्टम को अपमान करना, इंसल्ट करना, ये कांग्रेस पार्टी का सत्ता के मोह में ये हो गया है। मैं इसका खंडन करता हूँ। आज पूरा डिटेल में बाहर आ गया कि ये सोरेस जॉर्ज, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये एक साथ चल रहे हैं, ये पूरा बाहर आ गए। राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सोरोज, ये सोरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। FDLAP का मुद्दा और ज्यादा चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि इस संगठन को फंडिंग करने वाला शख्स जॉर्ज सोरोस है। वही जॉर्ज जिसका NGO न्याय, लोकतंत्र और मानव अधिकार के नाम पर 120 देशों में अपनी जड़ें फैलाए हुए है। सोरोस पैसे के दम पर अलग अलग देशों में गृह युद्ध और तख्ता पलट जैसी साजिशों के लिए बदनाम रहा है। भारत की संसद में पिछले दिनों डीप स्टेट का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था। सभापति ने भी इस मुद्दे पर गंभीरता जाहिर की थी, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करने से बचता नजर आया। लेकिन आज जब सोनिया गांधी और सोरोस कनेक्शन सामने आया तो कांग्रेस के नेता बैकफुट पर चले गए।
देखिए, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। देश को इन्होंने झूठ के अंदर, झूठ के मकड़ जाल के अंदर उलझा दिया। इन्हें तो झूठ ही बोलना है, इनके पास कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ फर्जी बातें बोलने वाले लोग हैं, फर्जी बोलते रहते हैं। वो नहीं सदन चलने दे रहे, आज खुद ही हल्ला कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और एक फर्जी विषय पे, वो कोई विषय ही नहीं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, एक गलत विषय को लेके हल्ला कर रहे हैं। और जो असली विषय विपक्ष ने उठाए उन पर किसी पे जवाब नहीं, तो सत्ता पक्ष सदन स्थगित कराए, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। फिलहाल सोरोस से सोनिया कनेक्शन पर कांग्रेसी नेता साफ साफ कुछ भी नहीं कह रहे हैं। एफडीएल-एपी का मुद्दा गरमाने के बाद राहुल और प्रियंका भी संसद से गायब नजर आए। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर एफडीएल-एपी मामले में कौन से नए खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जॉर्ज सोरोस से ही ये फंड लेते हैं और उसी तर्ज पर काम करते हैं, जो इशारा मिलता है, और कांग्रेस से भी, क्योंकि कनेक्शन सामने आ चुका है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए मुद्दा कश्मीर है, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको आंग सान सू की का नाम दिखाई दे रहा है, जो कि एडवाइजर के तौर पर, सीनियर एडवाइजर के तौर पर इस जो संस्था एफडीएल-एपी इसका हिस्सा है। इनका नाम हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में और उसके बाद ये जेल में है। लेकिन ये मुद्दा इनके लिए चर्चा का विषय नहीं है, इस एनजीओ के लिए चर्चा का विषय ये मुद्दा नहीं है। जो उनके एडवाइजर हैं वो तख्ता पलट के बाद जेल में है, ये मुद्दा चर्चा का विषय नहीं, इनके लिए कश्मीर चर्चा का विषय है। इस ऑर्गेनाइजेशन की ऐसे में कथनी और करनी में बहुत फर्क दिखाई देता है। देखिए, एफडीएल-एपी का मकसद लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, ऐसा ये कम से कम क्लेम करते हैं, कहते हैं। लेकिन कश्मीर को लेकर एफडीएल-एपी की सोच बिल्कुल अलग है। कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं, ये शायद एफडीएल-एपी को दिखाई नहीं देता। एफडीएल-एपी को कश्मीर का यहाँ पर ये इस तरह का एक हिसाब इन्होंने बनाया कि अलग देश है, मान लीजिए। एफडीएल-एपी के सदस्य हैं आंग सान सू की, जिनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि उनका नाम मेंशन्ड है एडवाइजर के तौर पर। चुनाव में जीत कर आई थी और म्यांमार में उन्होंने सरकार बनाई। म्यांमार सेना ने तख्ता पलट कर दिया। आंग सान सू की को 33 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन अपनी एडवाइजर को लेकर एनजीओ के पेज पर कहीं कोई चर्चा का आप कॉलम नहीं देखेंगे जिसमें म्यांमार का जिक्र हो। म्यांमार के हालातों पर यह संगठन कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता, लेकिन सोरोस जुड़े हुए हैं, सोनिया गांधी जुड़ी हुई हैं और कश्मीर को लेकर चर्चा जरूर हो रही है। ऐसे में इन साक्ष्यों को रखकर अब बीजेपी ये पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस इस पर कुछ बोलती क्यों नहीं, क्यों बैकफुट पर दिखाई दे रही, क्यों चुप्पी साधे हुए। कांग्रेस का जो रिएक्शन आएगा वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। और चलिए अब अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। बात अब जौनपुर की करने वाले हैं, जहां अटाला मस्जिद या मंदिर, इस सवाल पर बहुत ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट मामला पहुंच चुका है, लेकिन आज आपको साक्ष्य दिखाने वाले हैं रिपब्लिक भारत।